डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल्स फिनोजा ईथर से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले जो है आप ये समझे डिहाइड्रेशन है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें ईथर्स भी मिल सकते हैं और एल्कीन्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, प्रोटोनिक एसिड के साथ में करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या रिएक्शंस मिलेंगी। फर्स्ट हम जो टाइप देख रहे हैं प्रोटोनिक एसिड्स के साथ में देख रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रोटोनिक का मतलब है यहाँ पर जो प्रोटोन सप्लाई कर सके H2SO4 H3PO4, इस तरह के प्रोटोनिक एसिड्स के साथ में रिएक्शन होती है। कंसनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 जो H पॉजिटिव सप्लाई कर सकें तो अल्कोहल जो एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, तो इसे हम डिहाइड्रेशन का प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो थोड़ा हार्ड कंडीशंस के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन शो करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूल से ही वाटर का रिमूवल हो जाएगा और डिहाइड्रेशन शो करेगा, एल्कीन बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो माइल्ड कंडीशंस में ही डिहाइड्रेशन शो कर देते हैं। यानी कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल की हम रिएक्शन करें 85% H2SO4 इन 440 केल्विन तो यहाँ पर प्रोपीन बनेगा। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल को देखें स्टूडेंट्स तो 20% H2SO4 की प्रेजेंस में 358 केल्विन पर यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपीन ये बना रहा है। तो हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर का यहाँ पर पता चला टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल से, देन प्राइमरी अल्कोहल। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स करना है वो है कि अगर हम देखें एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले जो है अगर हम देखें H2SO4 की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 383 केल्विन या 110 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर बन रहा है, जिसको फर्दर अगर हम हीट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, डाई इथाइल सल्फेट। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, सेकेंड स्टेप में H2SO4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा अगर इथाइल अल्कोहल को हमने 383 केल्विन पे हीट किया है। अगर नेक्स्ट हम रिएक्शन एक और देखें स्टूडेंट्स, उसमें हमने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हीट किया है 413 केल्विन पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिला है स्टूडेंट्स, इथॉक्सी इथेन ईथर। ठीक है, 413 केल्विन पे हमें क्या मिला है, ईथर्स विद H2SO4। यहाँ पर हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके जब डिहाइड्रेशन शो करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन हमने इथाइल अल्कोहल के साथ में किया और ये H2SO4 यहाँ से रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स लेने के बाद जो है वो डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिससे कि ईथर्स हमें डायरेक्टली मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हम एक टेम्परेचर के कारण बोल सकते हैं। अगर हम इसका फर्दर यहाँ पर इफ़ेक्ट देखें स्टूडेंट्स तो आप ये बोल सकते हो कि इथाइल अल्कोहल जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में 413 केल्विन पर तो ईथर देगा और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में 433 टू 443 केल्विन हमें एल्कीन देगा। ठीक है, विथ H2SO4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया कि ईथर और एल्कीन जो है कैसे बनेंगे, ईथर और एल्कीन टेम्परेचर की कंडीशंस अलग करने पर हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है, फर्दर हम अब इसका मैकेनिज़्म देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैकेनिज़्म के अंदर आप याद रखें कि ये 3 स्टेप के अंदर मैकेनिज़्म यहाँ पर होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब है कि यहाँ पर हमने इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, जब ये H2SO4 से जो H पॉजिटिव मिलेगा उसके साथ में लोन पेयर जाके अटैक करेगा और यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल है, यहाँ पर ऑक्सोनियम सॉल्ट जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट हैं दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो कि वीक बेस की तरह एक्ट करेंगे और ये मिनरल एसिड के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए आपने यहाँ पे जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिया था वो स्लो स्टेप में यहाँ पर इथाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा। कैसे बनाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और ये लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड लेकर चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में और CH3 CH2 पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इथाइल कार्बोकेटाइन बन। इथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स की H पॉजिटिव जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बीच में आके एल्कीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारे पास में एसिड फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज़ हुआ था वो थर्ड स्टेप के अंदर रीजेनरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सारा इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पर जा रहा है, एट लास्ट इथीन की तरफ, इथीन बनने की तरफ जाएगा। इस वजह से जितनी जल्दी आप इसको रिमूव करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जो हमारे पास में थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स वो है फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ईज़ ऑफ हाइड्रेशन जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में कैसे वेरी करेगी। तो ये सबसे पहले जो है वो वेरी करेगी, टर्शरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो यहाँ पर कैसे वेरी कर रहा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उसके बाद और फिर प्राइमरी लीस्ट स्टेबल है। इसी वजह से यहाँ पर ईज़ ऑफ हाइड्रेशन जो है डिहाइड्रेशन वो इसी तरह से वेरी करेगा, ठीक है। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पर सबसे जल्दी बनेगा, टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो ये है पॉइंट के अगर हम डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स का करते हैं तो वो हमेशा हमें सिरज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमने एक अल्कोहल लिया 2-ब्यूटानोल और इसकी रिएक्शन करिए कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 433 केल्विन या 443 केल्विन पर। तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का परसेंटेज 80% है, 1 ब्यूटीन का 20% है। 2 ब्यूटीन जो है मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पर लगा है सिरज़ेफ रूल। अब सिरज़ेफ रूल क्या है कि द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी अराउंड द डबल बॉन्ड वही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अराउंड द डबल बॉन्ड जो है इसमें 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में 2 ब्यूटीन जो है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगी और इसी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड पॉइंट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है स्टूडेंट्स वो है रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन्स। रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन्स जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है 2-मिथाइल-1 प्रोपानोल का, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करिए H पॉजिटिव के साथ में। तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा, वाटर के रिमूवल के बाद में हमें यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिला जो कि कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर शो करेगा, मिथाइल यहाँ पर चला गया CH3 नेगेटिव के फॉर्म में और CH2 से जाके अटैच हो जाएगा, CH पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने से यहाँ पर प्राइमरी केटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल गया और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में से जब H पॉजिटिव यहाँ पर लूज होगा तो हमें एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहला रीअरेंज कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल यहाँ पर देखा। तो इसके अंदर क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि आपको अल्कोहल में जब तक कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन जाता है
तब तक आपको उसमें रीअरेंजमेंट करते रहना है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उस एग्जाम्पल के अंदर 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल हमने एग्जाम्पल लिया, H पॉजिटिव के साथ उसकी रिएक्शन करी, तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा, वाटर के रिमूवल से हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिला है। अब यहाँ पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव जो है CH पॉजिटिव पर चला जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमें बन गया अब सेकेंडरी से टर्शरी कार्बोकेटाइन 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन मूव करा है तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। जब H पॉजिटिव यहाँ पर लूज होगा तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ना स्टूडेंट्स, मेजर और माइनर, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा अराउंड द डबल बॉन्ड, तो 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेड्ज़ेफ रूल। अभी हमने सिर्फ प्रोटोनेटेड जो हमारे पास रिएजेंट्स थे उनके साथ में रिएक्शन करी है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स यानी कि H2SO4 के साथ में रिएक्शन करी, H3PO4 के साथ कर सकते हैं। अब हम सेकेंड जो यहाँ पर करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है विद हीटेड एल्यूमिना, एल्यूमिना यानी Al2O3 के साथ में। तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन करते हो अल्कोहल रिएक्शन करके Al2O3 के साथ में 513 केल्विन या 523 केल्विन पर क्या बना देगा, डाई इथाइल ईथर अल्कोहल का मॉलिक्यूल, और सेकेंडली वो क्या बना सकता है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके एल्कीन बना सकता है 633 केल्विन बाय द इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन से ये कन्वर्जन हो सकती है। तो इस तरीके से हमने आज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पोर्शन हमने आज कवर किया है। होप आपको वीडियो हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।